हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल निक मेरी ओर निहार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिर्दित पीतांबरधारी नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए गांव के समस्त देवताओं को वंदन करते हुए दृश्य रूप में अदृश्य रूप में समस्त देववृंद को वंदन करते हुए कथा में पधारे हुए समस्त नगरवासी एवं बाहर से पधारे हुए श्रोता समुदाय, मंच पर विराजित विप्र देवता संगीत वृंद संत वृंद मां सत्य अनुसुईया के पद का अनुसरण करने वाले भावमयी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे कृष्णा 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 राधे 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 सा राधे
सत्संग आज विगत 5 दिवस पूर्णता की और 6ठा दिवस प्रारंभ हो चुका है। श्रीमद् भागवत अमर कथा का हम लोग रसपान कर रहे हैं। नित्य हम लोग कथा में श्रवण करते हैं कि भगवान ठाकुर जी की कथा, क्या राम कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, देवी भागवत सुने, शिव महापुराण सुने, कौन सी कथा सुनना चाहिए व्यक्ति? क्या हम कथा सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, जब थोड़े हाथ में शक्ति ना रहेगी तब कथा सुनेंगे। ए भैया यहाँ भरोसे मत रहियो। अगर यहाँ भरोसे रहे कि हाथ में शक्ति कम होगी उसके बाद कथा सुनेंगे, अभी उम्र हमारी कम है, उम्र ज्यादा होगी तब कथा सुनेंगे। भैया मनुष्य जीवन मिला है तो एक पल का भरोसा नहीं है। कब हमारा अंतिम दिन आ जाए हमें खुद पता नहीं रहता। आज हम कथा सुन रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, तो ना आपको ना हमें अपने अगले क्षण के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए मनुष्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भगवान ठाकुर जी की दिव्य अमृतमय कथा सुनना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। ठाकुर जी की कथाओं का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। आप नित्य नई नूतन कथा सुनते जाओ। आप जब जब श्रीमद् भागवत कथा सुनोगे ना प्यारे, तब तब भागवत एक अपना अलग ही रस प्रदान करेगा। बोलो राधे राधे। क्या गुरुदेव श्रीमद् भागवत तो हमने पहले भी सुन रखी है, तो तक कथा का रसपान करें हम। आज कोलवा में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है? कल भी आस पड़ोस गांव में कथा होगी, नरधारी, ढाबला इत्यादि इत्यादि आसपास गांव में अगर कथा हो रही है तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि गुरुदेव भागवत तो अभी सुनी, कब तक कथा सुनते रहेंगे? तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की कथा नित्य सुनना चाहिए। जब अवसर मिले, जहां अवसर मिले, चाहे अगर हमारे नगर में कथा हो रही हो, हमारे गांव में कथा हो रही हो, तो वहां कथा सुनने के लिए जावे। और अगर पड़ोस गांव में कथा हो रही तो वहां कथा सुनने के लिए जाए। क्यों? क्योंकि कथा जब जब सुनोगे, चाहे भागवत ही आप दोबारा सुनने जहां जाओगे ना, तो वहां आपको एक कथा का अलग ही रस मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा का यही तो फल है कि हम जब जब कथा सुनेंगे एक नवीन स्वाद मिलता है, नया रस मिलता है। बोलो राधे राधे। पर हम लोग जब कथा करवाते हैं, भागवत जी का अनुष्ठान करवाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भैया फलाने गांव में कथा हो रही थी, कथा खत्म हो गई। क्या बोलते हैं कि बाबूजी कथा तो खत्म भैया बटे। तो प्यारे ध्यान देना, कभी कथा खत्म नहीं होती, कथा विश्राम लेती है। ने घना यूं भी के बाबूजी के कि कथा मच्छी रही बटे, कथा कटे मची कि कोलवा में कथा मची 2-3 दिन बाद, फिर डाबला में मची, फिर कटे मची, नरदारी मची, फिर डोडिया में मची। अर्थात कथा जहां पर होती है वहां जाइए मस्जिद जावा। बाबूजी बतरो प्रयास करेंगे कि पूरी कर दूं, पूरी कर दूं, पर भागवत कशे वक्ता थी पूरी नहीं रही। बोलो राधे राधे। चाहे कोई से भी वक्ता कथा करने के लिए बैठेंगे, किसी वक्ता से कथा पूरी नहीं होती है। कथा कहीं ना कहीं जाए मस्जिद सा अरे कहा कि बाबूजी कथा मच्छी की वजह कि वहां कथा मची। यही प्यारे कथा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। तो आइए पुनः कथा की ओर चलते हैं।
कल की कथा में हम आप सभी भक्त गोवर्धन नाथ की यह दिव्य कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने गिरिराज को अपने कनिष्ठी का अंगुली पर धारण किया और सब ब्रजवासियों की रक्षा करी। यह कथा हम आप सभी भक्तों ने कल श्रवण करी थी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, राजा सुनो, एक बार की बात है। एक बार भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गौ चराने के लिए जंगल गए। जब वन में गौ चारण करने के लिए गए तो आज सखा साथ में और गैया लेकर जब कन्हैया चल रहे हैं तो गाय चराते चराते आज वन में बहुत आगे निकल गए। जब वृंदावन की तलहटी से बहुत आगे निकल गए कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ गैया चराते चराते, तो आज दोपहर का समय आ गया। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमें भूख लग रही है और आज लाला तुम्हें पता है हम लोग अपने घर से भोजन प्रसादी लाना भूल गए हैं। क्योंकि रोज हम लोग क्या करते हैं, जब गाय चराने जाते हैं ना तो एक हमारी समय एक सीमा होती है कि यहाँ तक अगर हम गाय चराने जाएंगे तो दोपहर में भूख भी लगती है तो हम घर जाकर भोजन पाके पुनः आ जाते हैं। पर आज हम अपनी सीमा से बहुत आगे आ गए हैं और भूख भी बहुत जोर से लग रही है। तो कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों से, अरे सखाओ अब आगे तो आ ही गए हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं और वहां यज्ञ हो रहा है, तो ऐसा करो आप लोग जाना और यज्ञशाला में जो ब्राह्मण देवता यज्ञ करवा रहे हैं उनसे जाकर बोलना कि हमें भूख लग रही है, तो हो ना हो वो आपको खाने के लिए कुछ प्रसादी जरूर दे देंगे। अब ध्यान देना भैया, आज कन्हैया ने जब ग्वाल वालों से कहा कि जाओ तुम, तो वह ग्वाल वाल चल दिए और जैसे ही यज्ञ मंडप के पास जाकर खड़े हुए तो यज्ञ मंडप के पास जाकर उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता तो स्वाहाकार करवा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और उन ग्वाल वालों ने निवेदन किया कि पंडित जी, आचार्य जी, वो आचार्य जी। तो आचार्य जी ने मंत्र बोलते बोलते, मंत्र भी बोल रहे उधर देख भी रहे हैं, पर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि होंगे ग्वालियर है, आ जाते हैं न जाने कहां से भटकते भटकते। तो ध्यान देना प्यारे, जब उन ग्वाल वालों ने कहा कि हमें भूख लग रही है, हमारे साथ कृष्ण बलराम आए हैं, तो आप कुछ खावे के ताई प्रसादी हमें दे दो। अब प्रसादी मांगने के लिए कहा तो उन ग्वाल वालों को देखकर पंडित जी ने मना कर दिया। अर्थात मंत्र जब चल रहे थे तो मंत्र में ब्राह्मण देवता जानते हैं कि जब मंत्र बोला जाता है और मंत्र के बीच में अगर कुछ शब्द अगर हम बोल देते हैं तो वो हमारा मंत्र, वो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। मान लिया जाए अगर हम लोग एक आसन पर बैठकर माला जप रहे हैं, सवेरे सवेरे हम लोग स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर क्या करते हैं, माला जपते हैं। तो माला जप अगर कोई बीच में आपसे वार्तालाप करने लग जाए, बोलने लग जाए, ने भैया ध्यान देना, अगर आधी माला हुई है, आधी माला के बीच में अगर आपने उनसे बात कर ली तो भैया वो आपकी माला खंडित हो गई है, आपको वो माला फिर से घुमाना पड़ेगी। जब तक माला पूरी ना होए तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। और आज
देवता जब हवन करवा ब्राह्मण देवता यज्ञ करवा रहे थे और यज्ञ करवाते करवाते जब हमने उनसे कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं और उन्हें खाने के टाइम कुछ प्रसादी चाहिए, तो उन ब्राह्मणों ने हमें मना कर दिया। तो कन्हैया ने कहा कि अरे ग्वाल वालों, जब ब्राह्मणों ने मना किया तो थोड़ा सा और आगे जाने, थोड़ा सा आगे ब्राह्मणों की पत्नियां रहती हैं, कुटिया बनाकर वहीं रहते हैं, तो थोड़ा आगे जाते और ब्राह्मणों से ना कुछ कहते और उन ब्राह्मण पत्नियों के पास चले जाते और वहां जाकर अगर उनसे आप निवेदन करते तो मुझे जरूर विश्वास है वो कुछ न कुछ खाने के दाएं जरूर देते। और अब दूसरी बार जाओ तुम, तो आज कन्हैया ने उन ग्वाल वालों से कहा कि तुम अब जाओ, तो वो ग्वाल वाल पुनः जाते हैं और आज जब दूसरी बार आए तो ब्राह्मण देवता देख रहे हैं कि ग्वाल वाले फिर से आ गए हैं, ये ग्वाल वाल फिर से आ गए। तो कन्हैया ने कहा था कि उन ब्राह्मणों से बात भी मत करना और तुम तुम्हारे मस्ती में निकल जाना यज्ञशाला के पास होते हुए। तो आज वो ग्वाल वाल ब्राह्मणों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। बोलो राधे राधे। उधर देखा तक नहीं, और जब उधर भी देखा तो ब्राह्मण देवता मंत्र भी बोलते जा रहे हैं, ग्वाल वालों की तरफ देखते जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं। अरे वो तो ब्राह्मणों को यूं देख ही नहीं रहे कि यज्ञ चल रहा है क्या चल रहा, वो तो अपनी मस्ती में जाते जा रहे हैं। अब तो ग्वाल वाल जब जा ही रहे यज्ञशाला के पास में होते हुए तो ब्राह्मणों ने कहा इशारों में, कहां जा रहे हो? तो ग्वाल वाल कुछ भी नहीं बोले और जैसे ही ग्वाल वाल गए पंडितानी के पास और पंडितानी के पास जाकर उनसे निवेदन किया, हे ब्राह्मण पत्नियों, यही कुछ दूर पर कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए आए हैं और आज उन्हें भूख लग रही है और अगर आपके पास कछु प्रसादी हो तो आप हमें दे दो तो हम लेकर चले जाएंगे। और आज जब उन पंडितानियों ने सुना कि कुछ ही दूर पर कृष्ण बलराम आए हैं तो आज उन पंडितानियों ने कहा कि नहीं नहीं, हम देंगे नहीं प्रसाद, हम स्वयं आपके साथ चलेंगे और अपने हाथों से कृष्ण बलराम को प्रसाद पवाएंगे। और आज वह पंडितानी अपने कुटिया से जो जो प्रसादी था सब लिया और लेकर चल दी। और जब वह पंडितानी प्रसाद लेकर जा रही है उन ग्वाल वालों के साथ, तो पंडित जी देख रहे हैं कि पहले तो खाली ग्वाल वाल जा रहे थे, अब इनके साथ तो हमारी घरवाली भी जा रही है, क्या बात है? तो पंडितानी की तरफ इशारा किया पंडित जी ने और पंडितानी ने भी नहीं सुना। और आज वो ब्राह्मणों की पत्नियां ग्वाल वालों के साथ गई और भगवान कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से प्रसाद पवाया और प्रसाद पवाने के बाद बड़ा आनंद आया, खूब प्रसन्न हुई और भगवान ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी जो ब्राह्मण रहेगा, चाहे ब्राह्मण का भगवान के प्रति इतनी आस्था हो ना हो, पर ब्राह्मण पत्नियों में सदैव भगवान के प्रति बहुत आस्था रहेगी। तो भैया उसी दिन जब वो ब्राह्मण पत्नियां पुनः लौटकर अपने शिविर की ओर आई ना, ध्यान देना, जब वो अपने शिविर की ओर आई लौटकर, तो आज उन ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नी लौट कर आ रही है। और वह ब्राह्मण देवता यज्ञशाला से उठे, यज्ञशाला से उठकर बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने पत्नियों को देखा कि आज हमारी पत्नियां कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से भोजन पवा के आ रही हैं। तो बड़े नम्र भाव से आज वह पंडित जी अपनी पत्नियों के पांव छूने लगे, अरे देवी तुम धन्य हो कि आज तुमने अपने हाथों से भगवान कृष्ण और बलराम को भोजन पवाया है। अरे हम लोग विद्वान हो गए तो क्या हुआ, हम मंत्रों को जानने वाले हैं, हम मंत्र से भगवान की आराधना करते हैं, पर तुमने क्रिया नहीं, तुमने तो बिना मंत्र के साक्षात ठाकुर जी की सेवा कर दी। बोलो राधे राधे। आज यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। एक बार
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित से कि राजन सुनो, एक दिन की बात है। वृंदावन में जो व्यक्ति करता है, भैया कहते हैं कि वह भगवान विष्णु की पाद सेवा का फल लेता है। जितनी चरण सेवा का फल मिलता है ना, उतना ही फल एक एकादशी व्रत करने पर मिलता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि प्यारे, और कोई सा व्रत करो या ना करो, पर एकादशी का व्रत जरूर किया करो, क्योंकि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी व्रत। धन्य माता बहना कि इनके तो रोज व्रत चलते हैं। आज रविवार तो काले सोमवार, फिर मंगलवार भी करे, न बुधवार। कहीं कहीं माताएं ऐसी हैं जो सप्ताह में उनके 5 या 6 दिन तो व्रत में ही निकल जाते हैं कि बाबा जी आज शुक्रवार है, संतोषी माता को व्रत है, आज रविवार है, आज तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना करा, या फिर माता जी को व्रत है, तो सोमवार है लोग भोलेनाथ के नाम के व्रत करा। तो माता बहनें बहुत व्रत करती है, पर कई कई माता बहनों को देखा मैंने इतने व्रत करते हैं पर 11 नहीं करे। तो भैया ध्यान देना, आप चाहे कितने भी व्रत करो, पर एकादशी व्रत जरूर किया करो। एकादशी व्रत की महिमा अलग है। आपने नवम स्कंद की कथा में राजा अम्बरीश का चरित्र सुना होगा। भागवत जी के चतुर्थ दिवस की कथा में आती है, आप लोगों ने श्रवण किया। अम्बरीश महात्मा, अम्बरीश जी ने सिर्फ व्रत किया तो एकादशी व्रत। एक बार एकादशी व्रत का प्रभाव देखना आप। दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया भोजन का, और दुर्वासा जी आए भोजन की प्रसादी पाने के लिए, और प्रसादी पाने के लिए आए तो दुर्वासा जी महात्मा ने कहा हम स्नान कर कर आते हैं और फिर व्रत पारायण करेंगे। ध्यान देना भैया, आज अम्बरीश जी महात्मा दुर्वासा का इंतजार कर रहे हैं कि दुर्वासा जी आएंगे फिर एकादशी का पारायण करेंगे, पर आज दुर्वासा जी आए नहीं, थोड़ी लेट हो गए। और एकादशी का नियम है कि जब दशमी लगती है तो दशमी की शाम अर्थात आधी दशमी होने के बाद व्यक्ति को अन्न प्राशन करना बंद कर देना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आधी दशमी जब हो जाए और उधर एकादशी लगे और जैसे ही द्वादशी लगने को आ जाए तो द्वादशी लगते ही कुछ सेवन कर लेना चाहिए, उसका पारायण कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी लग गई, एकादशी भी उतर गई, अगर आपने पारायण नहीं किया तो आपका फल भी नहीं लगता है। और आज ऐसे ही हुआ, अम्बरीश जी एकादशी व्रत पूर्णता की ओर जा रहा है, द्वादशी लगने ही वाली थी, तो क्या करें, एकादशी पारायण करना चाहिए। तो अम्बरीश महात्मा ने थोड़ा सा भगवान का चरणोदक जल लिया और वह पान कर लिया, और इधर चरणोदक पिया, उधर दुर्वासा जी आ गए। तो दुर्वासा जी क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा अरे अम्बरीश, एक तो हमें निमंत्रण देते हो और फिर हमारे से पहले तुमने एकादशी पारायण कर लिया। तो भैया ध्यान देना, अम्बरीश जी ने कहा महात्मा जी दुर्वासा जी से कि गुरुदेव होने वाली थी, और अगर मैं एकादशी द्वादशी के समय अगर जल नहीं पीता तो मेरा व्रत निष्फल चला जाता। ना अभी कोई मैंने अन्न नहीं खाया है, सिर्फ चरणोदक लिया है ठाकुर जी का। और दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उसी समय दुर्वासा जी ने एक प्रत्या नाम की राक्षसी को जन्म दिया और ऐसे छोड़ दिया कि जाओ अम्बरीश जी को खत्म कर दो। पर अम्बरीश जी ने भी सच्ची श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया है। और भैया ध्यान देना, एकादशी व्रत करो ना तो ज्यादा यूं भी नहीं गणा अपने घर में रहते भी डाले बाबू एकादशी है तो खूब फलियान हलियान लियावन केरान हेरान है साबुदाना ने गणे फलियान की भी ढेर मात्रा करना भी धन एकादशी बनना। अच्छा हमारे मालवा में एक भजन है ना, वो है क्या जी मारे क्या रस है ना, केदा भजन है वो, बड़ा सुंदर भाव है, आप सभी श्रवण करेंगे वो। जब मालवा में जब एकादशी आती है तो मालवा के भगत लोग कहीं करें गणेश सामग्री मंगल अपने करें कि आज मारे क्या रस
कहते कि छोरे आस पड़ोस में नहीं रहे क्या कि कहीं काकिसा वगैरह किसी के नहीं दी छोरे आस पड़ोस में जाचे 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 आटी छाछ लेके आचे थोड़ी काटी छाछ लाजे थोड़ी काटी छाछ लाचे थोड़ी काटी छाछ लाजे छोरी फूल मत जाचे आज मारे प्यार से ओ छोरी फूल मत जाचे मारे प्यार से प्यार से कि आज मारे प्यार से ओ हमारे प्यार से हमारे प्यार से ओ छोरा बगीचा में जाजे छोरा बागीचा में जाचे ओ छोरा बगीचा में जाजे छोरा बागीचा में जाचे मोड़ा पीता जामर लाजे छोरा बेटा जामर लाचे ओ छोरा बगीचा में जाजे छोरा बागीचा में जाचे मोड़ा पीता जामर लाजे छोरा बेटा जामर लाचे काचा काचा मती लाजे मारे ज्ञान से आजा आजा मती लाचे आज मारे प्यार से मोड़ा तो बाजा में जाजे बाजारा में जाचे मोड़ी आलू पपड़ी लाजे आलू कपड़े लाचे मोड़ो हरियल पिंचर लाजे बड़ो हरियल नीचर लाचे मोड़ो वेगी लाजे मारे ज्ञान से बड़ो बेटे बेटे आज आज ज्ञान से जब एकादशी आती है तो हम लोग बहुत खाने पीने की वस्तु जुटा लेते हैं घर पर साबूदाने भी बुलवा लेते हैं तेरा लाजे छोरा भूल मत जाचे आज मर जान से ओ छोरा फूल माती जाजे मारे ज्ञान से छोरा भूल मत जाचे आज मर जान से ओ छोरा फूल माती जाजे मारे ज्ञान से आज मर जान से आज मर ज्ञान से आज मर जान से आज मर ज्ञान से भूल मत जाचे आज मर जान से ओ छोरा फूल माती जाजे मारे ज्ञान से आज मर जान से आज मर जान से आज मर बोलो ग्यारस माता की ये भैया ग्यारस भी रहा के तो बड़ा फलियार बोले ना भी घर में है नी हरिओम 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 हरिओम
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना भैया, आज नंद बाबा एकादशी का व्रत कर रहे हैं और नंद बाबा का नित्य का नियम है। नंद बाबा का नित्य का नियम क्या है? रोज प्रातः जल्दी उठना और जल्दी उठकर चौबना जी में स्नान करना। ध्यान देना सभी भाई बहन। आज नंद बाबा जब रोज 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जमुना माई में स्नान करने के लिए जाए करे, तो ध्यान देना, पहले जो होता था ना, जो सवेरे 4 बजे बोलता था, क्या बोलते थे? कुकड़ा। वो 4 बजे बोलता था रोज वृंदावन में, तो नंद बाबा की नींद उड़ जाती थी कि भैया ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, 4 बज गई है, अब क्या करना चाहिए? उठो और जमुना में स्नान करने के लिए जाओ। पर आज ध्यान देना भैया, वो 4 बजे बोलने वाला आज रात्रि में 2 बजे बोल दिया। और आज रात्रि में जब 2 बजे बोला तो नंद बाबा की नींद खुल गई और नींद खुलते ही नंद बाबा ने देखा कि शायद 4 बज गई है। और आज नंद बाबा 2 बजे रात्रि में अपने महल से निकले और अपना स्नान करने के लिए सारे वस्त्र, और जैसे स्नान करने लगे तो उसी समय जो वरुण के जो दूत थे, वरुण के दूत आए और नंद बाबा को बंदी बनाकर वरुण लोक लेके चले गए। आज नंद बाबा को जब वरुण लोक में लेकर चले गए, वरुण के दूत सुबह के 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बजी, 8 बज गई। आज नंद बाबा स्नान करने के ताई गए तो लौटकर घर नहीं आए। तो आज कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया बाबा दिखाई ना दे रहे, कहाँ गए? अब जशोदा जी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो जशोदा जी ने कहा लाला से, अरे लाला तेरे बाबा कहीं चाहे गौशाला में होंगे, जा गौशाला देखकर आ जा। जब कन्हैया गौशाला गए, गौशाला में जाकर देखा तो लाला का कोई नहीं पता। लाला ने देखा कि बाबा दिखाई ना दे रहे, तो फिर लाला दौड़कर आया और मैया से पूछा, मैया बाबा तो गौशाला में भी नहीं है। तो मैया ने कहा कि गए होंगे, आ जाएंगे कुछ देर में। पर लाला से नहीं रहा गया। कन्हैया धीरे धीरे बाहर आए और बाहर आकर ब्रजवासियों से पूछ लिया, जो भैया ब्रजवासियों